हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2024 में आईएफएस के मेहनती एंड होनहार बच्चों ने बहुत ही डेडिकेशंस एंड हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई की है और इस एग्जाम्स को जो है बहुत ही शानदार रैंक के साथ है क्वालिफाई किया है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो शानदार लाजवाब रही होगी। हार्ड वर्क, डेडिकेशंस और मेहनत के साथ उन्होंने इस एग्जाम्स में जो है इतना बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया है। तो उनकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, क्या क्या चीज़ें रही, क्या दिक्कतें आई, क्या अप एंड डाउन्स आए, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे समझेंगे उनके थ्रू। क्योंकि मेरे जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है हर तरीके के हर अप्रोच के थ्रू बेनिफिट हो जाए। तो जानते हैं ऐसे ही एक कैंडिडेट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनकी जर्नी क्या रही इस एग्जाम्स की, तो जानते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त। हेलो। हेलो। थोड़े अपने हेलो। बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। हेलो, मेरा नाम आनंद है। अ, आनंद शंकर झा। और मैं ठाणे में रहता हूँ, मुंबई। और मैं अपना एमएससी किया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था यहीं से, मुंबई यूनिवर्सिटी के एक एफिलेटेड कॉलेज है हमारे यहीं पे, बीएनएन कॉलेज। और वहाँ से मैंने अपना बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया। और मैंने अपने बीएससी में कुछ भी नहीं पढ़ाई किया था, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में चला गया। और तीसरा साल जो था वो भी बस मैं ऐसे ही ऐसे कैसे भी काट दिया। और मैं 3 साल के अपने ग्रेजुएशन में 50 दिन भी गिन के कॉलेज नहीं गए। तो मेरा जीरो था नॉलेज, बिल्कुल भी। लेकिन पता नहीं कैसे तो अपने 12th के बेसिस पे मैंने सीयूईटी का पेपर, बहुत इजी आया था, तो सीयूईटी का पेपर मेरा क्रैक हो गया। और किस्मत से मुझे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मिल गया। और जब मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गया तो मेरे मन में बस यही एक थॉट था कि यार मतलब यार मुझे ये यूनिवर्सिटी तो मिल गया इत्तेफाक से, किस्मत से मुझे ये मिल गया है यूनिवर्सिटी। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं खुद के बल पे किया रहूँ। और मेरा नॉलेज, मुझे पता था कि मुझे कुछ आता वाता है नहीं, बस मेरा तुक्का लग गया है यहाँ पे। तो बस मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, अब मुझे सीरियसली कुछ करना है। तो बस मैं एकदम जैसे ही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गया, मैं फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया वहाँ पे। और काफ़ी सारे बुक्स रीडिंग किया, मतलब जितने भी बुक्स होते हैं सारे यूनिट्स के, मैंने सारे बुक्स रीड किया। एक-एक करके रीड किया। मुझे यहाँ तक कि सेल बायोलॉजी भी नहीं आता था। तो मैंने सेल बायोलॉजी से सबसे पहले स्टार्ट किया। और खासकर मैं अपने प्रिपरेशन में, मतलब बीच-बीच में ऐसे स्टेजेस आए, खासकर आज से एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले, जो जनवरी के बाद वाला टाइम था, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं एग्ज़ाम में कुछ अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाता था, यूनिट टेस्ट वगैरह सब में। और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाया, तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था कि यार मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन यार वैसे कंडीशन में मेरे फ्रेंड्स लोग साथ आए, मेरे प्रोफ़ेसर लोग, तो उस उनके सपोर्ट की वज़ह से मैं थोड़ा आगे बढ़ पाया फिर। और उसके बाद फिर मैं मूव ऑन किया उस चीज़ों से, और फिर कंटिन्यू किया अपना मेहनत करना। और कंटिन्यूअस फेलियर मिलते-मिलते एक टाइम ऐसा आया कि सबसे पहले तो मेरा जेजी बिल्स हुआ। और आईसीएमआर थोड़े से रह गया था। उसके बाद जेजी बिल्स आया तो वो हो गया मेरा, और उसमें लिस्ट में नाम भी आया था मेरा, शॉर्ट लिस्ट हुआ था। और उसके बाद गेट मैंने दिया था, 24 में भी क्रैक हुआ। और 23 में 24 25 में बहुत अच्छे रैंक से, मतलब पहले पहले जैसा रैंक आया था उससे बेहतर रैंक से क्रैक हुआ मेरा गेट। और उसके बाद मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, इन सब के सपोर्ट की वज़ह से, प्रोफ़ेसर्स का, और यूनिवर्सिटी ने जो मुझे एनवायरनमेंट दिया उस सबका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। इन सबके सपोर्ट की वज़ह से मैं सीएसआईआर जेआरएफ क्लियर कर पाया 171 रैंक से। और मैं इसका बहुत ही मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ सभी को। बस ये ओके। मैं प्लेटफ़ॉर्म, जो मैं इंटरव्यू भी जो दे रहा हूँ, इसको मैं एक प्लेटफ़ॉर्म समझता हूँ, एक अपॉर्च्युनिटी समझता हूँ अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, ऑल द प्रोफेसर। मैंने यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखा। आईएफएस का मुझे, मैं इंट्रोड्यूस हुआ आईएफएस से यूट्यूब के थ्रू ही। खासकर केसी सर को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। वो जो गाइड करते थे और वो जो बातें बोलते थे, और उस चीज़ों की वज़ह से, मतलब उनके बात आज भी मेरे ध्यान में रहते हैं बहुत सारे। पेपर करने के टाइम पे भी मैं उनके कुछ-कुछ बात मेरे दिमाग में आते रहते थे। तो मैं केसी सर को भी स्पेशल क्रेडिट देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। अगर आप सुन रहे हो, आप बस थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा मेरा ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। बहुत सही दोस्त। आप लोगों के सभी बच्चों के प्यार से, मेहनत से, और आप इतने मेहनती होके जो पढ़ते हो, टीचर फैकल्टी की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, और सबके मेहनत से आईएफएस फैमिली बनी है, आईएफएस प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हुआ है। तो थैंक यू मेरे साइड से भी, मेरे तरफ से। ओके, तो मुझे बताइए कि सीएसआर नेट में आपका रैंक क्या रहा है, गेट में रैंक क्या रहा है।
गेट में मेरा एआईआर था पिछले 2024 में मेरा एआईआर था गेट के अंदर कुछ 2000 समथिंग 2000 कुछ तो था। और 2025 में मेरा गेट के अंदर रैंक था 800। तो ओके, ऐसा था। मतलब और बहुत उसके कुछ बाद रैंक में बदलाव किया है आपने। और सीएसआर का रैंक क्या रहा था आपका? सीएसआर में मेरा रैंक था 171। ओके, और तो हाँ, जीजीएबीएल्स का बताओ। जेजेबी उसके अंदर रैंक नहीं था, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। ओके। तो ये और मेरा गेट के अंदर मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था अपना रैंक, लेकिन पता नहीं क्या हुआ गेट में, लेकिन उसमें पता नहीं आया रैंक। मैं सोच रहा था गेट में मुझे ना कुछ 60 के ऊपर आ जाएगा, ऐसा मैं कंसिडर किया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा कि मुझे 47 मार्क्स है, तो वो गड़बड़ हो गया। अरे, कोई ना। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर, मैं बस ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बहुत क्लैरिटी से बताया, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने जैसे बोला है कि किस्मत से जो है मेरा स्वीट पीजी में होगा। तो भाई, किस्मत से हुआ इसका मीनिंग हम ये भी समझ सकते हैं कि आपने ट्वेल्थ में अच्छी खासी पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से भी आपको वो चीज़ें याद थी वैसे के वैसे। और मुझे ये बताओ कि सीएसआईआर की नेट की पढ़ाई में, तो आप तो मुझे ऐसे कैंडिडेट्स हो जिसको मतलब बिल्कुल भी जस्ट लाइक वो मानता है कि खुद को कुछ भी नहीं आता था, एकदम बेसिक से पढ़ा है। तो भाई, क्या दिक्कतें आई, कौन कौन सी चीज़ें आई? मतलब डिमोटिवेटेड सा भी फील होता है, डिप्रेस सा लगता है, मेहनत जब रिजल्ट नहीं देती है तो और बुरा लगता है। तो फिर क्या रही आपकी ओवरऑल जर्नी, थोड़ा बताइए मुझे भी। तो सर जब मैं अपना पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पे मैं बस सीधे एकदम स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कंटिन्यूस बुक्स पढ़ता जाता था, बुक्स पढ़ता जाता था, पूरा पूरा दिन पढ़ता था, फिर पूरी रात भी पढ़ता था। और उसके बाद ये होता था कि जब टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट के अंदर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था, थोड़ा मैं सोता भी कम था उन दिनों। तो ये एक थोड़ा मेरे से गलती हो गया उसमें, मुझे थोड़ा अपने शरीर का भी अच्छा ध्यान रखना चाहिए था। मैं बस ये समझता था कि एक ही चीज़ है, अब मेहनत करना है बस। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे रोल आया मेरे पेरेंट्स का। मैं ऐसा कर दिया था कि मुझे बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ का कि मैं मेहनत करने में इतना लग गया कि मैं डिसाइड किया कि अब मैं सबसे नाता रिश्ता सब दूर रखूँगा, अब मैं खाली मेहनत करूँगा। लेकिन मैं बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, मेहनत करना ही नहीं होता है कुछ, और वर्क लाइफ बैलेंस नाम का कुछ चीज़ होता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया। ऐसे कंडीशन में, और ये चीज़ रियलाइज़ करवाने वाले मेरे फ्रेंड्स थे। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं अब सब नाम अगर लूँगा तो किसी के साथ अगर नाम छूट गया तो बुरा उसके साथ लगेगा। नाइंसाफ़ी हो जाएगा मैं बुरा कहूँगा। लगेगा उसको। लेकिन लेकिन मेरे बहुत सारे मेरे डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स हो गए बहुत सारे। वो सब अगर ये सुनेंगे तो वो सब समझेंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ, सारे मेरे फ्रेंड्स। और उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया। मैं उनके हॉस्टल रूम में चला जाता था और कभी-कभी वो आ जाते थे और उनसे मैं बात करता था खुल्लम-खुल्ला एकदम, मतलब ऐसा हो रहा है भाई, मैं बताओ क्या क्या करूँ यार मैं अभी? ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ, इतनी दिक्कतें हो रही हैं। और वो लोग मुझे गाइड करते थे, बहुत अच्छे से गाइड करते थे। और कभी उन लोगों ने जज नहीं किया कि यार ये तो ऐसा है, वैसा है, कभी नहीं। मैंने कभी उनसे मतलब मैं थोड़ा टेंशन में रहता था उस टाइम पे, तो मैं कभी उनको रिप्लाई भी नहीं दिया किसी बात का या अच्छे से बात भी नहीं किया। मगर उन लोगों ने, ये मैं ऊपर वाले का भी इसमें शुक्रगुज़ार हूँ बहुत कि वो लोग ऐसे लोगों से मुझे मिलाए। तो उन लोगों ने मुझे कंटिन्यूअस हेल्प किया और उनके इमोशनल, मेंटल सपोर्ट की वजह से मैं अ, आगे बढ़ पाया और मैं कंटिन्यू कर पाया अपना मेहनत। नहीं तो मैं तो बीच में से ही चला जाता वहाँ से, क्योंकि मैं ऐसा कंडीशन में आ गया था। लेकिन फिर कंटिन्यूअस बस काम करता रहा और रिज़ल्ट ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ। फर्स्ट सेम में मुझे बहुत खराब मार्क्स आया था, 6 सीजीपीए के आस-पास में कुछ आया था। नेक्स्ट सेम में फिर 7 हो गया, उसके बाद फिर 7.8 हो गया, उसके बाद अभी लास्ट सेम के अंदर तो मेरा 8.5 हो गया। बहुत तो बेहतरीन। सीजीपीए नॉर्मल सही है, लेकिन ठीक है फिर भी। चल गया, मुझे ये बताइए कि काम कितने, चल सकता है। हाँ, कितने यूनिट्स के लिए प्रिपेयर किया था सीएसआर नेट की? सारे यूनिट्स पढ़ा था सर, और मोस्टली मैंने फ़ोकस किया था कोर यूनिट पे, जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो होते हैं, स्टार्टिंग के 4 यूनिट जो होते हैं वो। और हमारे यूनिवर्सिटी में मतलब बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है इस चीज़ों का। मतलब कि हमारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छे से फ़ोकस करते हैं इन 4 यूनिट पे। और हमारा जो
सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा CSIR मतलब क्या बोलेंगे हम लोग CSIR से रिलेटेड है। मैच करता है, CSIR के सिलेबस से रिलेटेड है। ओवरलैप मैंने करता इसीलिए मतलब मैं मेरा डिपार्टमेंट था बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। तो ये डिपार्टमेंट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसका जो सिलेबस जो था वो हमारे CSIR के सिलेबस से मैच खाता था और हमारे प्रोफेसर ने भी बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए और हमेशा ओपन टू डिस्कशन थे सारे प्रोफेसर। तो कभी भी कुछ दिक्कत होता था तो मैं उनसे भी बात करता था। मेरे जो मेरे को मेंटली स्टेबल रखने के लिए, इमोशनली स्टेबल रखने के लिए मेरे प्रोफेसर्स का भी बहुत योगदान है। और उतना ही नहीं सर, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो खासकर लास्ट स्टेज वाला जो प्रिपरेशन होता है उसी टाइम पे मेरा डेज़र्टेशन भी था। तो जो मेरी गाइड है मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं था। तो उन्होंने है ना कंप्यूटर दिया मुझे काम करने के लिए। तो मैं अपना थ्रू आउट जो प्रिपरेशन किया है, मैं बता दूँ आपको, थ्रू आउट जो मैंने प्रिपरेशन किया है मेरे पास ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे रिसोर्सेज़ थे। मैं लाइब्रेरी में जाकर के अपना पढ़ाई करता था और मेरे पास फ़ोन रहता था। तो फ़ोन से मैंने सारे नोट्स मतलब डाउनलोड करके अभी भी अपने फ़ोन में रखे हुए हैं सारे के सारे बुक्स। तो फ़ोन में ही पूरा पढ़ता रहता था। और उसके बाद फिर जो मैंने प्रोजेक्ट जो किया, प्रोजेक्ट करने के टाइम पे जो मेरी मैडम जो थी, गाइड जो मेरी थी, उन्होंने मुझे ये भी टाइम दिया, ये भी मौका दिया कि मैं थोड़ा CSIR के लिए भी पढ़ पाऊँ। और उन्होंने मुझे कंप्यूटर जो उनके पास जो सिस्टम था वो मुझे दे दिया क्योंकि मेरा काम जो था डिसर्टेशन का वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे था। तो मैं वो भी कर पाया। तो मेरे टीचर्स का गाइड मेरे गाइड का ऐसा सपोर्ट था मेरे प्रिपरेशन में। मैं बहुत मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है। खैर आगे का क्या प्लान है अब आपका? सर आगे का मेरा प्लान है PhD के लिए मैं ट्राई करूँगा और कर रहा हूँ अभी। इंटरव्यूज़ हो रहे हैं अभी इन दिनों और कैसे सर कभी-कभी लेक्चर्स के बीच में इंटरव्यूज़ के बारे में बताते थे। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ वैसा ही होता है इंटरव्यू सच में। तो JRF करना एक अपने आप में एक अलग चीज़ है और इंटरव्यूज़ करना अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो अभी बस इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। ऑल द बेस्ट आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। एंड मैं ऑल्सो थैंक यू आपको सर। जो भी टीचर स्टाफ था आपके कॉलेज का उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, क्योंकि आपने बच्चे को जो है इतना नर्चर किया, ग्रूम किया और बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। तो आपकी वजह से ही जितना ग्रैटिट्यूड वो बता पा रहा है, शायद उसके पास लफ्ज़ भी नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल डियर टीचर स्टाफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच वैभव सर, आपने भी मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बारे में बोला। थैंक यू सो मच सर। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी को मतलब मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ अपने यूनिवर्सिटी का कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एलुमिनाई बनूँ जो यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा और मैं अपना यूनिवर्सिटी के नाम को कुछ ऑनर और दे सकूँ। बस मैं यही ख़्वाहिश है। ना सिर्फ़ यूनिवर्सिटी, मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी प्रोफ़ेसर्स जिनकी वज़ह से मैं कुछ सीखा, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ। जैसे कि मैं कभी भी अपनी प्रिपरेशन की बात करता हूँ, मैं अपने पहली बात तो मैं भगवान को शुक्रगुज़ार होता हूँ, फिर अपने पेरेंट्स का शुक्रगुज़ार होता हूँ, अपने छोटे भाई का, अपने फ्रेंड्स का और जो सोसाइटी में जो लोग मुझे मदद किए, उन सबका शुक्रगुज़ार होता हूँ। अपने प्रोफ़ेसर्स का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो अपने प्रोफ़ेसर्स का शुक्रगुज़ार होता हूँ। तो जभी भी मैं अपने CSIR की जर्नी की बात करूँगा, तो मैं इन सभी की बात करूँगा और सबका रोल बताऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।